करीम, कितना बड़ा मसला है अंडर एज ड्राइविंग पाकिस्तान में? हर बार किसी ऐसे हादसे के बाद इस मौजू पे बात होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये मामला फिर से दब जाता है। बिल्कुल जी, अंडर एज ड्राइविंग जो है एक चैलेंज है। और ना सिर्फ अंडर एज ड्राइविंग एक चैलेंज है, बल्कि और भी जो रोड सेफ्टी के हवाले से बहुत सारे जो खिलाफ वर्जी हो रही हैं वो सारे चैलेंजेस हैं। और लेकिन ये सिर्फ नी जर्क्स रिएक्शन सीजनल कंपेन चला के ये सारा कुछ चल रहा होता है। अगर ये पूरे साल अगर हम ये करते रहें तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर सिवेरिटी वी शुड लुक फॉर द सर्टेनिटी इन लॉ, और वो जो हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि तकरीबन सारी जगह ये सिचुएशन है कि ट्रैफ़िक का अमला बहुत कम है। ज़्यादातर सारा फ़ोकस जो ऑपरेशनल ड्यूटी भी होता है, इवन इन्वेस्टिगेशन में लोग बहुत कम होते हैं। आपका ये सवाल है कि अंडर एज ड्राइविंग, बिल्कुल जी, ये इसमें बहुत सारे पहलू हैं अगर आप देखें कि अंडर एज ड्राइविंग क्यों हो रही है। एक तो कल्चर ऐसा हो गया है, इम्प्यूनिटी है, लॉ को लोग मानते नहीं हैं, देखा-देखी सारे काम कर रहे हैं, और लॉ एनफोर्समेंट भी जो है वो बड़ी सिलेक्टिव अंदाज़ में हो रही होती है। तो ये बहुत सी वजूहत हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं आप क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल में नहीं बता रहा है, तालीमी इदारों में नहीं आप बहुत सी जगह करिकुलम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस कैन कॉस्ट यू लाइफ। कितने मज़े से पेरेंट्स कह सकते हैं जी कि वो छोटे-मोटे मेरे काम करते हैं, वो भूल जाते हैं कि कितने सीवियर इसका रिएक्शन आता है अगर एक्सीडेंट हो। मोटरसाइकिल पे जो बैठता है उसका एक्सीडेंट होना ही होना होता है। तो जब भी आप तेज़ रफ़्तारी से जब भी मोटरसाइकिल रोकेंगे आप गिरेंगे। ना आगे वाला हेलमेट पहन रहा है, ना पीछे वाला हेलमेट पहन रहा है। इट्स डेफिनेटली अ वेरी बिग चैलेंज, एंड इट्स टाइम कि हम सीज़नल कैंपेन के बजाय इसको ओवरऑल इसको देखें, रूट कॉज़ पे जाएँ, उन रूट कॉज़ेज़ को एड्रेस करने की कोशिश करें। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो बगैर लाइसेंस नौजवान ड्राइवर्स जो हैं वो कितने खतरनाक हैं? आपने कहा कि हर बाइकर जो है उसका एक्सीडेंट होता है, सड़क पे मौजूद दूसरे लोगों के लिए भी और अपने लिए भी कितना खतरा है ये? आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ के करीब जो हैं वो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आप समझें कि 72 के लाख के करीब जो हैं वो गाड़ियाँ हैं, और तकरीबन बाकी मोटरसाइकिल्स हैं। 3 करोड़ गाड़ियाँ इस वक्त सड़क पे चल रही हैं, और आप ड्राइविंग लाइसेंस रिपॉजिटरी देखें तो मुश्किल से 1 करोड़ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 2 नहीं तो 1.5 करोड़ आदमी बगैर लाइसेंस के तो गाड़ी चला ही रहा है। और इसीलिए हम जब मोटरवे में थे, और अभी कोयटा ने भी ये काम शुरू किया है कि 24 आवर्स सर्विस एक इंट्रोड्यूस की है टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस टू पीपल हु कैन एक्चुअली ड्राइव। उसमें ये कि आप मेयार वही रखें, स्टैंडर्ड्स रखें, यूनिफॉर्मिटी रखें, इंश्योर करें कि बस ये कि जो गाड़ी चलाना जानता हो उसको सारे टेस्ट से लेके आप उसको लाइसेंस तो दें ना, उसको एम्बेड में तो लेके आएँ। कितनी हैरानकुन बात है कि 3 करोड़ व्हीकल्स चल रहे हैं और सिर्फ 1 करोड़ लोगों के पास जो है लाइसेंस है। तो क्या मौजूदा कवानीन जो हैं वो काफ़ी हैं इस मसले से निमटने के लिए? कवानीन का फुकदान है या नफाज के मसाइल हैं? दिफास के मसाइल ज़्यादा हैं, कवानीन एग्ज़िस्ट करते हैं, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि देखें, कभी सिवियरिटी पे ना जाएँ। ये जो सिलसिला है कि बेशक एक्सीडेंट्स बच्चों ने किया है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, आपने बच्चों को इंश्योर करना है कि आगे उन्होंने सोसाइटी में जाके या माशरे में रहना है। आप उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते, और ना आपको करनी चाहिए। आप उसको बेशक जुर्माना करें, लेकिन अगर उसने मेजर कोई ऑफेंस किया, येस, अगेन आप उसको हैंडकफ नहीं कर सकते, आप उसको करेक्शंस में भेजेंगे। यू आर ट्राइंग टू इंश्योर कि ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल ना बने या वायलेटर ना बने। तो उसमें लॉज में वो प्रोविजंस सारे मौजूद हैं। लॉ अगर आप सर्टेनिटी के साथ इन्फोर्स करें, तो आई एम श्योर दैट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। तो लेकिन हमारे यहाँ बस इन्फोर्समेंट का इशू है। तो बहुत से कम उम्र बच्चे जो हैं वो खासतौर पर मोटरसाइकिल चलाने के पीछे जो है उनके घर की जो मुआशी ज़रूरत है वो भी कहीं पाई जाती है। तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाकिस निज़ाम भी एक बड़ी वजह है। क्या अंडर एज ड्राइविंग को ख़त्म करना आप समझते हैं हल है, या इसको महफूज बनाया जा सकता है? देखिए, या तो आप लॉ में तब्दीली लाएं, और जब तक लॉ एग्जिस्ट करता है कि 18 साल से कम लोग जो हैं वो गाड़ी नहीं चला सकते तो नहीं चला सकते। इसको रोकने का यही तरीका है कि स्कूल में अवेयरनेस पैदा करें, कम्युनिटी पुलिसिंग करें आप, और जो एल्डर्स हैं उनको शामिल करें और इंश्योर करें, उनको बताएं ये काम ना हो। पेरेंट्स को आपने समझाना है कि भाई आपने उनको गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं लेके देनी। ये कोई जवाब नहीं है कि जी क्योंकि साथ वाले ने दी हुई है या बड़ा आदमी गाड़ी में चला रहा है, और लिहाजा मैंने गाड़ी लेके दे दी। गाड़ी जिसके पास अथॉरिटी नहीं है गाड़ी चलाने की, तो ही इज़ नॉट लाइसेंस टू ड्राइव।
तो किसी सूरत में भी आपने ये होने नहीं देना, लेकिन आपने वो सारे रूट कॉजेज़ एड्रेस करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड के। अब तो वो फूड बॉय, फूड पैंडा और बाइकी का सिस्टम एक आ गया है नया, के पेरेंट्स अपने नाम पे गाड़ी रजिस्टर करा के बच्चों को दे देते हैं। दैट्स अगेन अ डेंजरस ट्रेंड, लेकिन ये पूरे साल चलना चाहिए। तो ये नहीं कि आप एक आपने चीज़ अचानक 2 लास्ट पे, हफ्ते की। बिल्कुल मेरे पास कुछ फ्यू मोमेंट्स टू गो, तो इस तरह के हादसात में कानूनी तौर पर क्या वालिदैन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए, वालिदैन को कानूनी तौर पे आप तो नहीं ठहरा सकते उनको ज़िम्मेदार। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आपने कानून लागू करना है, आपने इस तरह करना है, उसका ड्यू प्रोसेस शो करें, ट्रांसपेरेंसी शो करें, ताकि सारे लोग मिल के उस कल्प्रिट या वायलेटर्स को कंडेम करें। अगर काम एक ने किया है और आप दूसरों को सज़ा देंगे, तो लॉ विल नॉट कैरी अ वेरी गुड मैसेज। येस, यू कैन गो फॉर सम सिक्योरिटी बॉन्ड एंड यू कैन इंश्योर थ्रू द एल्डर्स, लेकिन बच्चे अगर अंडर एज बच्चे ने कोई किया है, तो जुवेनाइल सिस्टम के तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज भी होती है तो उसके बेल होनी चाहिए, उसको हमें करेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद कलीम इमाम, आप हमारे साथ इस्लामाबाद से बात कर रहे थे इस हवाले से कि किस तरह से टीनेजर्स जो हैं उनको ड्राइविंग के लिए महफूज बनाया जा सकता है, या कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी की जा सकती हैं।